इस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग के अंदर डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। एक बड़ी मेरे लिए हैरत की बात थी, एक सीनियर सहाफी, बड़े मोतबर सहाफी हैं, उन्होंने क्लेम किया कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग ये कहते हैं, उन्होंने फैसल करीम कुंडी साहब का नाम कोट किया, कहते हैं कि जब सीसीआई का इजलास हुआ तो उसमें कमर जमान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नहीं थे, इसलिए पीपल्स पार्टी कहती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आपके पास अंदर की क्या स्टोरीज हैं? देखिए, इलेक्शन के हवाले से एक तो पीटीआई का स्टॉन्स आपके सामने है, पीपल्स पार्टी का आपके सामने है, नून लीग इस पे क्या कहती रही वो भी आपके सामने है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होने जा रही है, जिसमें प्रेसिडेंट पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि वो किसी वक्त भी डेट दे सकते हैं। हाँ। प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने अपनी लीगल टीम को, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज भी शामिल है, उनको हाँ। खत लिखकर उनसे राय मांगी। उन्होंने उस पर क्लियर कट उनको आगाह किया कि आप इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते, खासकर जब आपकी मुद्दत पूरी होगी, उसके बाद आप अबूरी एक सदर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, तो आप इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते। इसके बावजूद पीटीआई के कुछ लीडर्स की तरफ से और कुछ अटक जेल से मैसेजिंग की वजह से और बुशरा बीबी के बार बार राब्ते की वजह से सदर साहब डेट देने पे बजिद हैं और वो ये समझ रहे हैं कि डेट मुझे जरूर देनी चाहिए। लेकिन जब इस चीज को मजीद इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता ये चला कि कराची में चूंकि कुछ प्रॉब्लम है और वहां पे डॉलर माफिया और वहां पे लैंड माफिया, वहां पे ड्रग माफिया और वहां पे बहुत से माफिया और बदमाशिया के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, तो वहां से कुछ मैसेजिंग हो रही है वाने सदर के अंदर कि वो पाकिस्तान की जो मैशत चल पड़ी है, जो बेहतरी की तरफ जा रही है, डॉलर नीचे आ गया, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई और ओवरऑल पाकिस्तान की मैशत बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ऐसे हालात के अंदर सदर साहब दोबारा से मुतहर्रक हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि सदर साहब उस माफिया का हिस्सा है, लेकिन कहा यह जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि कुछ माफिया शायद वहां पे अप्रोच कर रहे हैं कि इन हालात के अंदर उन माफियाज को फायदा मिल सकता है। यानी जो चीजें इन ऑर्डर हुई थी, जो पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर हुई थी, जो माफियाज पे हाथ डाला गया, जो स्मगलर्स पे हाथ डाला गया, जो डॉलर बेहतर हुआ, उस सारे के सारे लोगों को दोबारा से एक तरह से रिलीफ मिल सकता है। अगर इलेक्शन की तरफ सूरत हाल मौजूदा हालात के अंदर इस पोजीशन में जाती है जो सदर साहब करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में एक मैशत के ऊपर ये एक बहुत बड़ा हमला होगा। लेकिन जुल्फिकार साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इलेक्शन जब भी होते हैं पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी है जो जरदारी साहब चाहते हैं, वो पॉलिसी है जो बिलावल साहब चाहते हैं? देखिए, जिस तरह हमेशा डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो मैशत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, तो एक तरह दोबारा से गैर यकीनी की एक सूरत हाल बन सकती है। एक तो ये सदर साहब के हवाले से खासकर मैं ये बात करना चाह रहा था कि जब लीगल टीम उनको कह रही है और इन हालात के अंदर इलेक्शन हो भी जाते हैं, तो कल को क्या सदर साहब इसको गारंटी कर सकते हैं कि उसके बाद की सिचुएशन क्या होगी? क्या मौजूदा जो सूरत हाल है इससे भी अगर बुरी सूरत हाल बाद में अगर हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जहां तक बिलावल साहब का मामला है, तो अब पीपल्स पार्टी के अंदर भी गुड कॉप और बैड कॉप का एक सीन चल निकला है। जिस तरह नून लीग के अंदर ये सिलसिला चलता रहा है, उसी तरह ही बिलावल साहब और जरदारी साहब भी अब खेलेंगे। और आपको पता है ये खेलने के खिलाड़ी हैं और सिस्टम के खिलाड़ी हैं। अब बिलावल साहब का जो स्टॉन्स है वो एक दूसरी तरफ होगा और जरदारी साहब का स्टॉन्स किस वजह से वो इस तरह है कि जी वो कहते हैं जी मैशत पहले ठीक होनी चाहिए, इलेक्शन डिले में भी चला जाए कोई इशू नहीं। बिलावल साहब कहते हैं कि इलेक्शन फौरी जाना चाहिए। तो ये विद इन द पार्टी एक अरेंजमेंट किया गया और जिसपे जरदारी साहब एक पोजीशन ले रहे हैं, बिलावल साहब दूसरी पोजीशन ले रहे हैं। और बिलावल साहब को इसलिए एक कोशिश की जा रही है कि वो पॉपुलर स्टॉन्स के ऊपर जाएं और वो पॉपुलर इसकी वजह से शायद वो अवाम के अंदर पॉपुलर होंगे, लेकिन इलेक्शन टाइम पे करवाने या ना करवाने के मुतालबे की वजह से बिलावल साहब की पॉपुलैरिटी में मेरे ख्याल में उस तरह इजाफा नहीं हो सकता कि वो कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट यानी अभी उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो उनको ज्यादा विद इन द पार्टी एक अरेंजमेंट लगते हैं मुझे। बिल्कुल ठीक है।